वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में राइट सर्कुलर सिलेंडर के कुछ सम्स को देखा था। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे और आज हम लोग कुछ नए सम्स को करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है, लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले एक चीज का समझ लीजिए। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर हमें लेंथ निकालने के लिए बोला जाए तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन को मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक धागा है। तो एक आपने स्ट्रिंग ले लिया है, उसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, आप इसको इसे रेक्टेंगुलर शेप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसी स्ट्रिंग को आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट किया है एक सर्कल में, तो सर्कल के साइड बाउंड्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बुलाया जाता है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, जब हम सर्कल स्टार्ट करते हैं पढ़ना 6-7 में, तो हमें ये चीज बताया जाता है, उसको बुलाता है सरकमफेरेंस। एंड सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो ये चीज क्यों बताया गया है यहाँ पे, रीजन बीइंग, जब हम एक सिलेंडर का बात करते हैं, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस का बात करते हैं, तो सिलेंडर में जो बॉटम में रहता है वो क्या होता है, सर्कुलर सर्कुलर प्लेन रहता है। यहाँ पे टॉप पे जो रहेगा वो भी सर्कुलर प्लेन रहेगा। और ये जो सिलेंडर आपका बॉडी जो दिख रहा है, ये भी क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस इसका क्या होता है, दैट इज 2πr। एंड लास्ट में क्या चीज में हमें मिलता है, दैट कितना ऊंचा है, ठीक है, कितना लंबा है सिलेंडर। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आता है, h। तो इसीलिए जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट विल बी 2πr h। दैट मीन्स सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इनटू हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, तो इस तरह फॉर्मूला जनरेट होता है। तो ये बताने का यही रीजन था, जिससे कि आप लोग को ये समझ में आया दैट 2πr h आता कहां से है। चलिए, इसी के बेसिस पे ये जो सम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सम्स में क्या बोला गया, दैट कैलकुलेट हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स। अब देखो, पहला चीज है क्यूबिक डेसीमीटर। जब क्यूब दे दिया है, दैट मीन्स क्या हमें निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में ही आधा आंसर दिया रहता है और आधा आप लोगों को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ओके, हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल will be necessary to construct two cylindrical pillars, each of whose diameter is 5.6 decimeter and height is 2.5 मीटर। अब देखो, यहाँ पे डेसीमीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है, हमें किस यूनिट में निकालना है, तो हमें क्वेश्चन में पहले इंडिकेट कर दिया दैट क्यूबिक डेसीमीटर में। दैट मीन्स जो हमें हमारे पास हाइट है दैट इज 2.5 मीटर, इसको हमको क्या करना है, डेसीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, पर जो क्वेश्चन क्या बोला गया है, दैट दो सिलिंड्रिकल पिलर है। ठीक है, दो सिलिंड्रिकल पिलर है, दोनों पिलर्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप देखे होगे दैट कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं भी घर में भी अगर कुछ बन रहा हो, ठीक है, कहीं रूम बन रहा हो या फिर किसी का घर बन रहा हो या कोई अपार्टमेंट बन रहा हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे देखोगे दैट पिलर्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर वहाँ पे आपको क्यूबॉइडल शेप में पिलर्स दिखेंगे। अगर मान लो सिलिंड्रिकल पिलर्स हैं, तो उसमें जो उस पिलर को बनाने के लिए जितना कंक्रीट मटेरियल्स लगेगा, दैट मीन्स जितना सीमेंट, बालू और छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं, ठीक है, तो स्टोन चिप्स जो होते हैं, इन सबको मिला के टोटल जो कंक्रीट मटेरियल्स होगा वो कितना क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम होगा, वो हमें पहले फाइंड करना है। दूसरा चीज क्या है, हमें पता लगाना है दैट कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द टू पिलर्स। अब देखो, यहाँ पे एक चीज माइंड में कंफ्यूजन आएगा, दैट कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग मतलब सीधा सा चीज है दैट ये जो सिलिंड्रिकल पिलर है इसको हमें प्लास्टर करना है। बट प्लास्टर कहाँ करना है, सिर्फ साइड में करना है या टॉप और बॉटम में भी करना है, ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। बट एक चीज थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस अगर लगाएंगे, तो जब पिलर होता है, जब घर में भी एक पिलर देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो पिलर में क्या होता है, टॉप तो रूफ से कनेक्टेड रहता है और इसका बॉटम ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। तो अगर हमको मान लीजिए प्लास्टर करना है या फिर पेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, साइड में करेंगे, ठीक है, कर्व सर्फेस में करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व सर्फेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये जो आप लोग मेंस्ट्रुएशन कर रहे हो, ठीक है, इसमें ज्यादातर जो फिजिकल अपीयरेंस आपके आसपास में है, उसी सब को रिलेट करके आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो।
आप ये देख सकते हो कि हाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, कॉम्प्लिकेट हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 5.6, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दैट डायमीटर दैट इज इक्वल टू 5.6 DCM, दैट मीन्स डेसीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 2.8 DCM, डेसीमीटर। ओके, नाउ हाइट, हाइट इज 2.5 मीटर, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसीमीटर। डेसीमीटर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मीटर को जैसे ही डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ओके, और जैसे जैसे छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इट विल बी 25 DCM, दिस विल बी द हाइट। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। एट वॉल्यूम कंक्रीट मटेरियल्स, कंक्रीट मटेरियल्स लिख सकते हो या फिर टू सिलिंड्रिकल पिलर्स लिख सकते हो। ठीक है, मटेरियल्स दैट इज इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे हम 2 पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे। क्यों, बिकॉज दो सिलिंड्रिकल पिलर्स हैं, इसको मिस आउट मत कर देना। ठीक है, पता चला पाई आर स्क्वायर एच निकाल के आ गया तब भी मार्क्स नहीं मिला है। ओके, एंड पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7, रेडियस इज ऑफ 2.8। तो देखो डेसिमल है, तो डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पे कर दे रहे हैं। देखो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0, सो इट विल बी 28/10 इंटू 28/10। मैंने 2 बार क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज आर स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंटू हाइट दैट इज ऑफ 20, 7 1 जा 7 4 जा, इट विल बी 28। ओके, अब देखो हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, 2 2 यहाँ से कट गया, 2 1 जा 2 2 जा। ओके, अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 22 इंटू ऑफ 56, 56 कहाँ से आ गया 28 इंटू 2। क्लियर, अब देखो अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 2 जा 12, कैरी 1, 12 प्लस 10 22, 32, कैरी 1 1 1 3 2, एंड दैट विल बी व्हाट, क्यूबिक डेसीमीटर, और आप लोग लिख सकते हैं DCM, एंड दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द volume of concrete materials that will be needed to construct 2 cylindrical pillars. Okay, now the cost of plastering the 2 pillars, तो जो कर्व सर्फेस एरिया होता है वो हमें पहले निकालना है, CSA ऑफ 2 पिलर्स। कितने होंगे CSA वो हमें पता करना है। तो देखो पहला चीज तो है 2 पिलर है तो उसके लिए 2 रख देंगे। आफ्टर दैट CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, किसको एग्जीक्यूट करना है, हमें वैल्यू पुट करना है, दैट इज रेडियस कितना होगा 28/10, और वी कैन राइट इट एज 2.8। ठीक है, डेसिमल में आप लोग सॉल्व करना सीखोगे तो बेटर रहेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो इसको ब्रेक करके कर सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स पे ब्रेक हो गया, 5 5 जा 5 2 जा एंड 2 1 जा 2 2 जा, बस कट कर देना है एंड आफ्टर दैट सॉल्व कर देना है, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 22, इट विल बी 88 इंटू 5 2 जा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इट विल बी 880 व्हाट DCM, क्योंकि हमने क्या कन्वर्ट किया है DCM में। ठीक है, एंड इट विल बी DCM स्क्वायर। ओके, अरे देखो यहाँ पे 1132 नहीं होगा, इट विल बी 1232। ओके ओके 1232। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे DCM स्क्वायर दिया हुआ है हमारा यूनिट, बट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 2 पिलर्स एट 125 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे यूनिट तो स्क्वायर मीटर में है, तो एक यहाँ पे कन्वर्जन समझ लो, दैट 1 मीटर दैट मींस इक्वल्स टू 10 DCM। ठीक है, और जब भी यूनिट का अगर हम स्क्वायर करते हैं इस वे में, तो याद रखिएगा 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर जब कर रहे हैं तो जितने भी नंबर्स होंगे फिगर्स होंगे उनका भी स्क्वायर होगा, और यूनिट्स जो है उनका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 DCM। तो 1 DCM स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे DCM से जैसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 8.8 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ
प्लास्टरिंग, लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट is 125 मीटर 125 पर मीटर, ठीक है। तो 8.8 इंटू 125 मीटर स्क्वायर, 125 इट इज 1007 विल बी व्हाट 1100, ठीक है। चलिए आ गया। ये क्या था, ये था कॉस्ट, किस चीज का कॉस्ट, दोनों ही पिलर्स को कवर करने का कॉस्ट, प्लास्टर करने का कॉस्ट, ठीक है। और जब भी प्लास्टरिंग का बात आएगा, अगर हमें ये नहीं दिया हुआ है दैट अपर लीड है या लोअर लीड है उसको भी प्लास्टर करना है, तब तक हम यही चीज समझेंगे दैट वो पिलर है तो अपर जो टॉप जो उसका पोर्शन रहेगा वो कहाँ रहता है, रूफ पे रहता है, और जो लोअर पोर्शन रहता है वो जमीन पे रहता है, ठीक है, बॉटम पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इफ अ गैस सिलेंडर फॉर फ्यूल पर्पस हैविंग द लेंथ ऑफ 7.5 DCM and the length of inner diameter of 2.8 DCM carries 15.015 kg of gas. Calculate the weight of gas of per cubic ECM. चलिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पैरल पाइप में किया हुआ था, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या है, बोला गया ये सिलेंडर है, ठीक है, इनर डायमीटर दिया हुआ उसका दैट इज ऑफ 2.8, ये रहा DCM, लेंथ जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 7.5 DCM। अब इसके अंदर जो गैस है, जो गैस सिलेंडर आता है आपके घर में, ठीक है, उस पर गैस कितना दिया हुआ है 15.015 kg ऑफ गैस है। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो स्पेस है, ठीक है, वहां पे कितना वेट ऑफ गैस प्रेजेंट होगा वो हमें निकालना है सिंपली। तो हमें पहले क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम कितना है इस पूरा कंटेनर का, और पूरा वॉल्यूम में अगर 15.015 kg गैस आ रहा है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना गैस आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, एंड आफ्टर दैट वेट ऑफ गैस पर क्यूबिक डेसीमीटर। देखो लेंथ जो दिया हुआ है उसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग हाइट में कंसिडर करेंगे। तो आप लोग एच ये सब मत रखिएगा, हाइट कंप्लीटली रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का कोई इशू नहीं है बिकॉज यहाँ पे पहले यूनिट दे दिया है, क्यूबिक DCM में हमें निकालना है, ठीक है। तो हाइट विल बी 7.5, दैट इज वी कैन राइट इट एज 75/10 DCM, ओके। हमने सिर्फ डेसिमल को रिमूव किया है। लेंथ ऑफ इनर डायमीटर दिया हुआ है 2.8, तो द डायमीटर इज 2.8, ओके। तो पूरा लिखिएगा डायमीटर, डी बस लिख के मत छोड़िएगा, मैं जस्ट इसी तरह लिख रहा हूं जिससे कि राइटिंग में उतना खराब ना हो, ठीक है, ओके। तो रेडियस विल बी व्हाट, हाफ, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर देंगे। डिवाइड बाई 10 क्यों किया मैंने, बिकॉज डेसिमल के लिए वन रखेंगे एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो रहेगा, क्लियर। अब देखिए, अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, गैस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7, आर का वैल्यू पता है 14/10 इंटू 14/10 इंटू डायमीटर, सॉरी हाइट, दैट इज 75/10, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 2 जा 14 आ गया। अब इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, चलो 5 से ये ब्रेक हो रहा है 15 टाइम्स में, 5 2 जा कट गया, ठीक है। अब आगे ब्रेक नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एल्स इसको अगर और ब्रेक करना है तो हम कर सकते हैं। 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा, एंड ये तो कट गया था, 2 11 जा, ओके। तो देखो अब कितना आ जाएगा, इट विल बी 11, इट विल बी 14 एंड इट विल बी 3, और डिवाइड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, 10 है, तो 11 इंटू 14 इंटू 3 divided by 10. After that, what? It will be 33 into 14 divided by 10. That is equals to 14 0 42. So it is 46.2 and DCM cube. ठीक है, तो ये क्या है, ये आ गया हमारा गैस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम। अब अगर 46.2 डेसीमीटर क्यूब में कितना केजी गैस है, 15.01 केजी गैस है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे,
पहले लिख देंगे टोटल वेट ऑफ गैस इन सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 15.015 kg। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, देयरफॉर वेट ऑफ गैस पर क्यूबिक DCM दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो टोटल वेट ऑफ गैस है, दैट मीन्स 46.2 में, मतलब क्या हुआ है 46.2 DCM गैस में 15 kg गैस प्रेजेंट है। ठीक है, DCM स्पेस में 15 kg गैस प्रेजेंट है, तो 1 DCM क्यूब में कितना प्रेजेंट रहेगा, तो 15 डिवाइड बाई 46.2 करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड जो हम क्लास 7 में, हम लोग क्लास 7-8 में पढ़ते हैं। चलिए, तो द रिजल्टेंट विल बी 15.015 डिवाइड बाई 46.2 एंड इट विल बी व्हाट, kg। ठीक है, अब हम इसको kg में भी रख सकते हैं और एल्स हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, 15.015 डिवाइड बाई 46.2 kg था। अब इस kg को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल को कैसे हटाएंगे, तो जस्ट 15.015 into of 1000 डिवाइड बाई 462। ओके, कहां से आ गया, जस्ट हमने डेसिमल्स को हटा दिया। कैसे हटाया, आप देखो डेसिमल न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0, डिनोमिनेटर में यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। पहले तो ये सारे जीरोस को हटा दो, कट गया सब। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसको कट करो और एल्स को छोड़ दो, डायरेक्टली 3 से कट कर देंगे 3 1 जा 3 5 जा 15 4 जा। ओके, ये 505 आ गया। क्लियर, अब देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट सॉरी इट विल बी 5005। देखो अब यहाँ पे एक डिविजिबिलिटी फैक्टर है जो हम लोग स्टार्टिंग में सीखते हैं। ठीक है, दैट अगर ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम और इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद दैट मीन्स ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर दो, इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर दो और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो वो पूरा नंबर ही 11 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 4 + 1 5, 5 और 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा एंड 0 विल बी डिवाइडेड बाय 11, वाई द रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, तो देखिए 11 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 11 4 जा 11 4 44 6 0 11 5 जा आफ्टर 5 0 11 5 जा इंटू 10, तो यहाँ पे करेंगे तो 11 इट विल बी 4 जा 14। ठीक है, अब इसको देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 से कट कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 6 जा क्या होता है 42, आफ्टर दैट 3 एंड 5 7 5 जा 35। ओके, 2 से यहाँ पे कट कर दो, 5 जा, ये सब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 25 30 325 एंड दैट विल बी व्हाट, यूनिट विल बी ग्राम। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर स्पेस में कितना वेट है गैस का, 325 ग्राम। दैट विल बी द, देखो क्वेश्चन सिंपल है, डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो या नहीं। कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, दैट मीन्स आपका ग्रिप स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तब किसी भी तरह के सम्स में। ठीक है, बस जस्ट स्लाइट सा हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन जितना भी देखने में बड़ा हो कोई इशू नहीं है, सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आउट ऑफ 3 जार्स ऑफ इक्वल डायमीटर एंड हाइट, पहले बोल दिया है डायमीटर और हाइट इक्वल है, दैट मीन्स रेडियस भी इक्वल होगा। ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ फर्स्ट 3 जार्स है, चलो ये 3 जार है। पहला चीज है क्वेश्चन समझो, ठीक है, सॉल्व आराम से हो जाएगा। ये 3 जार है, तीनों का रेडियस और हाइट सेम है, 2/3 ऑफ द फर्स्ट, 5/6 of the second, 7/9 of the third were filled with dilute sulfuric acid. Okay,
दो तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट जिसमें वाटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एंड एसिड का जो वॉल्यूम होता है वो कम रहता है, तो ये ज़्यादा हार्श इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए ये बाद में एसिड चैप्टर में इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, होल ऑफ एसिड इन द 3 जार्स वेर poured, ओके, तीनों जार्स के 7/9 पार्ट वेर फिल्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। होल ऑफ एसिड इन द 3 जार्स वेर poured इन अ जार ऑफ 2.1 डेसीमीटर डायमीटर। अब ये तीनों जो जार में है, ठीक है, जितने एसिड्स हैं उन सारे एसिड्स को एक जार में पुट कर दिया गया है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, 2.1 डेसीमीटर डायमीटर है। एज अ रिजल्ट द हाइट ऑफ द एसिड इन द जार बिकम्स 4.1 डेसीमीटर। तो हाइट कितना बन गया है, 4.1 डेसीमीटर, ठीक है। अब बोला क्या गया, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ईच ऑफ 3 इक्वल जार्स इज 1.4 डेसीमीटर, अगर इन सब का डायमीटर जो था वो 1.4 डेसीमीटर था, तो इन तीनों का हाइट कितना होगा। तो स्टार्टिंग में ही बोला गया है इक्वल हाइट, दैट मीन्स हाइट तीनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमें पहले क्या निकालना है, दैट तीनों में कितना वॉल्यूम होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4 का, ठीक है, वो हमें निकालना है। और कितना एसिड यहां पे डाला गया है वो हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे वॉल्यूम, और ये तीनों भी निकालेंगे हम लोग एज अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए, सम्स का स्पीड स्लो है, ठीक है, सम्स करने में टाइम लग रहा है, रीजन बीइंग समझना जरूरी है। सम्स हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी जब स्टार्ट कर रहे हो सम समझ लो, ठीक है। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट बी h। हमने डायमीटर लेट नहीं किया है, रीजन बीइंग डायमीटर हमें लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डायमीटर ऑफ 3 जार्स यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में, द डायमीटर ऑफ 3 जार्स बी और इज 1.4 डेसीमीटर, ठीक है। तो अगर डायमीटर इतना दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.7 DCM, और यू कैन राइट इट एज 7/10 DCM, ओके। अब देखो यहां पे क्या बोला है, दैट वॉल्यूम, अब यहां पे निकालेंगे दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ dilute H2SO4 इन 3 jars। टोटल कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखो पहला जो था 2/3, 2/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो पहला का टोटल जितना वॉल्यूम होगा दैट इज πr²h, उसका 2/3 प्लस 5/6 का πr²h प्लस 7/9 ऑफ πr²h। तो इसमें देखो तीनों में कॉमन क्या है, πr²h कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे, और जो नंबर्स बच गए हैं उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, क्लियर, 7/9। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, यहाँ पे πr²h है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 3, 6 और 9 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 9, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 3। अब जो 3 बच गया है उससे क्या करेंगे हम लोग, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, इट विल बी 6 प्लस, अब यहाँ पे 6 है, सॉरी, डिनोमिनेटर एलसीएम विल बी 18, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 6 भी है, 3, 6 एंड 9, तो डिनोमिनेटर एलसीएम क्या हो जाएगा, इट विल बी 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 रहेगा, 3 से 18 को डिवाइड करेंगे इट विल बी 6, 6 2 जा इट विल बी 12, प्लस यहाँ पे 6 से जब 18 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 9 2 जा 18, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। जस्ट अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 + 2 7 + 4 11 1 कैरी ऑफ 4 डिवाइड बाय 18 πr² ऑफ h, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम r²h सब ऐसे ही रखे जा रहे हैं, बिकॉज पहले ही बोल दिया गया था दैट तीनों जो जार्स हैं उनका डायमीटर एंड हाइट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, इसलिए πr² एज इट इज हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अभी हम इसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आगे हम करेंगे। अब देखिए होल ऑफ द एसिड इन द 3 jar were poured into a jar of 2.1 diameter, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले डायमीटर ऑफ द लार्ज वेसल ऑफ लार्ज जार, तो
उसका डायमीटर कितना होगा वो हमें निकालना है, दैट इज 1.4 DCM. So the radius will be what? 0.7. Sorry, it was 2.1. Okay, it was 2.1. So the radius will be what? 2.1 divided by 2. Okay, बट यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को रिमूव करोगे तो यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा 0. तो इट विल व्हाट 21/20 DCM. एंड द हाइट ऑफ द जार बिकम्स कितना हो जाता है 4.1 DCM. ओके, यहाँ पे देखो एक चीज, दैट यूनिट जो है, यूनिट पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है, यूनिट अलग अलग नहीं है, सेम है. तो ये जब यूनिट आपका सेम मिलेगा तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है. ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एसिड in new jar that is equals to pi r square h. पाई की जगह पे आपको पता है 22/7, हम लोग पाई ही अभी रख रहे हैं. रीजन आपको समझ में आएगा आगे क्यों रख रहे हैं. उसके बाद आर स्क्वायर दैट इज 21/20 होल स्क्वायर इंटू एच दैट इज 41/10 एंड यूनिट विल बी व्हाट DCM क्यूब. ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी ये आ गया था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा DCM क्यूब हो जाएगा. अब यहां से जो तीनों जार से हमने टोटल एसिड निकाला है वो सब हमने बड़े जार में डाला. ठीक है, तो मतलब क्या है, इन तीनों जार्स का कलेक्टिव वॉल्यूम जो होगा वो इस बड़े वाले जार के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा. क्लियर, तो चलिए, therefore अकॉर्डिंग टू ATQ और ATP जो भी आप लोग लिखते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 41/18 पाई r स्क्वायर h. 41/18 पाई इंटू रेडियस हमें दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज 7/10. हमने अभी तक 7/10 पुट नहीं किया था, अब करेंगे. दैट इज 7/10 इंटू 7/10. और हमें हाइट निकालना है तो हाइट के लिए हम h रखेंगे. तो यहाँ पे क्या आ गया पाई इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 41/10. ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें जो हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमेशा सीखा हुआ, ठीक है, वो इसमें यूज होता है. दैट इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम नंबर्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और न्यूमरेटर्स में अगर हैं तो वो क्या हो सकते हैं, वो हम कट कर सकते हैं. ठीक है, तो पाई और पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. बिकॉज रीजन बिंग समझा दे रहा हूं, यहाँ पे पाई है न्यूमरेटर में, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो उतना ज्यादा यहाँ पे जलेबी नहीं बनाना है. ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कट कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7 3 जा 7 1 जा 7 3 जा अगेन. अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 41 है, कट गया. यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0, यहाँ पे 1 0, कट गया. अब h को अकेला छोड़ दो और बाकी सबको जस्ट ट्रांसपोजिशन कर दो. दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 20 इंटू ऑफ 2. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 जा 2 9 जा 18. अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 9 9 जा 81 81/20. इसको जैसे सॉल्व करोगे 4.05 एंड दैट विल व्हाट DCM. एंड दैट विल बी द हाइट ऑफ द जार्स. जो तीनों जार हैं ऑफ इक्वल हाइट, तो उनका हाइट कितना आ गया 4.05. ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो देख लोगे 4.05. क्लियर. चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सम्स करके करेंगे चैप्टर. समझना है, मेन कॉन्सेप्ट यही है, दैट सम्स को समझना है. सम्स को कोई भी सॉल्व कर लेगा, बट ये चीज रहता है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो, चलिए किसी भी तरह के कितना भी हार्ड सम्स हो सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू.